अगर लेंस के दोनों तरफ मीडियम डिफरेंट कर दिए जाए, मतलब एक साथ 3 मीडियम्स की एग्जिस्टेंस, तब लेंस कैसे बिहेव करेगा, कैसे ऑपरेटिव होगा, या फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं, ये मैं आपको सिखाता हूं। पहले आपने सुना होगा कि जो लेंस होते हैं उसके दोनों फोकल लेंथ बराबर होते, दो होते हैं ना, एक उस तरफ एक इस तरफ, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये मीडियम डिफरेंट हो गए, है ना, तो दोनों फोकल लेंथ भी डिफरेंट हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, दोनों फोकल लेंथ डिफरेंट हो जाए। P इज द पावर, P इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन वी माइनस म्यू ओ अपॉन यू, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पिक्चर में आ गया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये देखिए म्यू माइनस म्यू ओ अपॉन R1 माइनस म्यू आई अपॉन R2, ये फॉर्मूला है। तो ये इंसिडेंट रे पहले सरफेस से जब गिर रही है तो ये उसे कॉन्वेक्स अपीयर हो रहा है, तो साइन क्या देंगे इसका, पॉजिटिव, है ना। और ध्यान दीजिएगा, अब ये जब दूसरे सरफेस पे गिरी रहे तो उसके लिए ये सरफेस इधर से कॉनकेव हो गई, है ना, इधर से ऐसे, है ना, कॉनकेव हो गया, ये देखिए, है ना, ये मैं कह रहा हूँ ऐसे, ये देखिए कॉनकेव हो गया, है ना। तो ये आर निगेटिव लीजिएगा, ये साइन। जेई मेन की सीरीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में लेके आ रहा हूं, और टेक्निकल, और वो है जनरल रिलेशन फॉर अ लेंस। लेंस का जनरल रिलेशन। अब ये जनरल रिलेशन क्या है, जरा ये इस बात को समझते हैं। ये जो केस है इसमें जनरल रिलेशन का मतलब है कि एक लेंस के दोनों तरफ अगर मीडियम को बदल दिया जाए, डिफरेंट मीडियम लगा दिया जाए, तो इसमें केसेस कैसे ऑपरेटिव होते हैं या कैसे सॉल्व किए जाते हैं। अब जनरल रिलेशन क्यों बोला गया, स्पष्ट है कि अभी तक जो लेंस की बात चलती थी उसमें आपने सीखा होगा कि लेंस इन एयर, अगर एयर में रखा जाए तो लेंस कैसे बिहेव करेगा। लेकिन अब अगर लेंस के दोनों तरफ मीडियम डिफरेंट कर दिए जाए, मतलब एक साथ 3 मीडियम्स की एग्जिस्टेंस, तब लेंस कैसे बिहेव करेगा, कैसे ऑपरेटिव होगा, या फॉर्मूला क्या होता है, उसका यूज कैसे करते हैं, ये मैं आपको सिखाता हूं। एक क्वेश्चन के जरिए भी सिखाऊंगा, पहले आर्टिकल में बताने जा रहा हूं, एक क्वेश्चन के जरिए भी सिखाऊंगा, और साथ साथ एक जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। हालांकि जेई मेन की सीरीज है, लेकिन वो एडवांस का जो क्वेश्चन है ना, वो ऐसा है कि वो मेन में भी आ सकता है, ठीक। तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे, देखिए देखिए जनरल रिलेशन का सीधा सा मतलब है, एक लेंस है ये जिसका खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब ये कोई भी मीडियम हो सकता है, लेकिन जैसे हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि सपोज ये ग्लास का लेंस है, तो ये उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। और देखिए दोनों तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर डिफरेंट है, R1 और R2, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये तो लेंस इन एयर लेके चल रहे हैं, लेकिन अब चूंकि जनरलाइज रिलेशन देना है तो ध्यान दीजिएगा, दोनों तरफ मीडियम बदले जा रहे हैं। ये देखिए एक मीडियम, ये वाला जो मीडियम है इसे ऑब्जेक्ट मीडियम का नाम दिया गया, इसलिए क्यों, क्योंकि इधर ऑब्जेक्ट रखा होगा या इंसिडेंट रेज इधर से गिरेंगी, ठीक है। और दूसरे तरफ का मीडियम जो है वो इमेज मीडियम कहा गया, इसलिए क्योंकि फाइनल इमेज इसमें बननी है, क्योंकि रेज जब यहाँ से चलती हैं तो रिफ्रैक्ट होते हुए फाइनली उधर निकल जाएंगी। आप जानते हो जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रेज मिलती हैं वहीं पे इमेज डिफाइंड होती है, और जहाँ इंसिडेंट रेज होती हैं जिस मीडियम में, वहाँ ऑब्जेक्ट डिफाइंड होता है, इसीलिए ये ऑब्जेक्ट मीडियम होगा और ये इमेज मीडियम। हाँ, अगर रेज उधर से गिर जाए तो ऑफ कोर्स आप जान चुके हो क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट मीडियम बन जाएगा और ये इमेज मीडियम। तो मैं जनरलाइज करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप देखें स्पेशलिटी क्या है इस केस में, वो ये है कि एक साथ 3 मीडियम मौजूद हो गए। अब जैसे मान लें ये कहूँ मैं, ये ग्लास है, ये एयर है और ये वाटर है। ये ग्लास है, ऐसा हो सकता है ये वाटर हो जाए, ये ग्लिसरीन हो जाए, या ऑयल हो जाए, कोई डिफरेंट मीडियम, ठीक। तो ये जनरलाइज हो गया। अब इसमें जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है वो जरा देखिएगा क्या है। देखिए ये इंसिडेंट रेज दिखाई जा रही है, रेज ऐसे चल रही हैं, इसीलिए रेज चूंकि इधर से चलाई जा रही है इसीलिए ऑब्जेक्ट मीडियम हो गया और वो इमेज मीडियम हो गया। रेज उधर निकल गई हैं, इधर से चल रही हैं, ऑब्जेक्ट से चलेंगे ना। और देखिए रिलेशन जो होगा वो क्या होगा, देखिए इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक स्पेशलिटी और तुरंत आ जाती है। जनरली आपने सुना होगा कि जो लेंस होते हैं उसके दोनों फोकल लेंथ बराबर होते, दो होते हैं ना, एक उस तरफ एक इस तरफ,
है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर ये मीडियम डिफरेंट हो गए, है ना, तो दोनों फोकल लेंथ भी डिफरेंट हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है, दोनों फोकल लेंथ डिफरेंट हो जाए। जानते हैं आप, इसमें एक फोकल लेंथ जो होता है वो ऑब्जेक्ट से संबंधित होता है, एक फोकल लेंथ इमेज से संबंधित है। एक ऑब्जेक्ट मीडियम का फोकल लेंथ माना जाता है या फोकल पॉइंट माना जाता है, एक इमेज मीडियम का फोकल पॉइंट माना जाता है। ठीक है, उनका उससे संबंध होता है। अब देखिए रिलेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए, सबको एक साथ इकट्ठा कर रहा हूँ, जितनी फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो ये है। देखिए, P इज द पावर, P इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन वी माइनस म्यू ओ अपॉन यू। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पिक्चर में आ गया। यहाँ से आगे बढ़ते हुए ये देखिए म्यू माइनस म्यू ओ अपॉन आर वन माइनस म्यू आई अपॉन आर टू, ये फॉर्मूला है ना। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए फोकल पॉइंट्स भी, अब फोकल लेंथ भी आ गई है। देखिए F1 और F2, यहाँ पे ये म्यू आई और म्यू ओ से रिलेट होते हुए पावर से रिलेट हो गए हैं। ठीक है, और यहीं से एक बात और आती है कि ये दोनों फोकल लेंथ आपस में रिलेट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। यहीं से बना है F1 अपॉन F2, F1 इधर ले आइए, म्यू आई इधर ले आइए, है ना, तो ये बन जाएगा रिलेशन। तो यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि ये सारी क्वांटिटीज आपस में रिलेट हो चुकी है। अब मैं आपको बताता हूँ यूज़ कैसे होता है इसका। देखिए सीधी सी बात है, जो गिवन क्वांटिटीज होंगी वो क्या होंगी, लेंस के विषय में क्या क्या जानकारी होगी। लेंस के विषय में, लेंस की खुद की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसके मटेरियल का, और साथ साथ जो दो मीडियम अगल बगल हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ओके, वो दिया होगा, वो सब इसमें जिक्र है। साथ साथ जो और गिवन क्वांटिटी होगी लेंस की पहचान में, वो R1 और R2 इनके रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये देखिए R1 और R2 ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हैं। तो जानते हैं इतनी ही जानकारी से लेंस के विषय में, ये जानकारी लेंस के विषय में है, इतनी जानकारी से आप इसके पावर फाइंड कर सकते हैं, है ना, और साथ ही साथ दोनों फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते हैं इनसे और इनसे रिलेट करके। और अगर आपको इमेज की पोजीशन के विषय में जानकारी लेनी है तो इस हिस्से पे आ जाए, इसको इससे रिलेट कर लेंगे ना। देखो इससे रिलेट करने की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये गिवन क्वांटिटी होती है, तो हर बार दिया होगा लेंस के विषय में जानकारी। तो यहाँ पे जब आप u विथ साइन रखेंगे तो v वैल्यू यानी कि इमेज की पोजीशन के विषय में भी जानकारी आपको मिल जाएगी यहाँ से। और फिर देखिए अगर मान लें इंडिविजुअल फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं तो वो भी पता ही चल जाएगा इसके ज़रिए। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये देखिए अगर दोनों फोकल लेंथ को आपस में संबंधित करना है तो इसी से ये रिलेशन बन गया है। सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस कौन से, ऑब्जेक्ट मीडियम और इमेज मीडियम के जो रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस हैं उनसे ये रिलेट हो जाता है। और इमेज के विषय में एक जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण, वो है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन का ये फॉर्मूला होता है V अपॉन यू, जनरली चलता है जो लेंस के विषय में आप जानते हो, लेंस इन एयर, लेकिन उसके साथ ये म्यू और म्यू आई भी अपीयर होगा। मीडियम का प्रभाव पड़ता है मैग्नीफिकेशन पे। बाकी मैग्नीफिकेशन के विषय में जो जानकारी है कि इसकी वैल्यू क्या बताती है, साइज के विषय में बताती है, और साइन जो है ओरिएंटेशन, सीधी इमेज है या उल्टी इमेज है, उसके विषय में जानकारी देता है। वो आपको मालूम होना चाहिए, मालूम होगा, और नहीं मालूम है तो बताइएगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ओके, तो ये है फॉर्मूला। अब इसका मैं यूज़ आपको दिखाता हूँ, सीधे यूज़ कैसे होगा। तो चलिए यूज़ में एक क्वेश्चन उठाते हैं हम लोग, कुछ ऐसे देखिए कि फाइंड फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ एन इक्वी कॉन्वेक्स ग्लास लेंस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इफ देयर इज एयर इन द ऑब्जेक्ट मीडियम एंड वाटर इन इमेज मीडियम। ये देखिए एक इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है। अब इक्वी कॉन्वेक्स आप समझते होगा, दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा, इसीलिए इक्वी बोला गया, और कॉन्वेक्स तो है ही है। एक तरफ एयर कह रहे हैं, दूसरी तरफ वाटर है, और लेंस खुद ग्लास का है, और फोकल लेंथ पूछ रहे हैं। एक चीज दिमाग में रखिएगा, पावर भी पूछ रहे हैं, सिर्फ फोकल लेंथ इन्होंने बोला है, ये नहीं बोला है फर्स्ट फोकल लेंथ या सेकंड फोकल लेंथ। एक चीज और बता दें हम आपको कि अगर सिर्फ फोकल लेंथ पूछा जाए तो सेकंड फोकल लेंथ बताई जाती है, क्योंकि सेकंड फोकल लेंथ की ही मेन इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि हमें इमेज के विषय में जानकारी चाहिए, और इमेज को ऑपरेटिव करना या उसकी पोजीशन को बताने में जो भूमिका होती है वो सेकंड फोकल लेंथ की होती है। सेकंड फोकल लेंथ उसी मीडियम में होता है जिसमें इमेज होती है।
तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इमेज के विषय में हमें जानकारी चाहिए। तो केवल फोकल लेंथ का मतलब है सेकंड फोकल लेंथ। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी फॉर्मूले आपने लेंस से संबंधित पढ़े उसमें अगर सिर्फ एक एफ आ रहा था तो एफ कुछ और नहीं है, वो सेकंड फोकल लेंथ ही है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ओके। अगर इसके विषय में भी आपको स्पेशल जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर लिखिएगा, बता दिया कीजिए आपको किस पे वीडियो चाहिए, तो मैं उससे मुझे हेल्प मिलती है, मैं उस तरह के वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा अगर इसके विषय में डिटेल जानकारी चाहिए। ठीक है, आपको मैं बता सकता हूँ कि ये जो जनरल लेसन है इसी से वो सारे लेसन क्रिएटेड होते हैं जो आप पढ़ते हो आमतौर पे, लेंस इन एयर वाले। खैर चलिए, अभी ये बात नहीं है यहाँ पे, तो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन की बात करनी है जो जनरलाइज लेसन से संबंधित है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, कैसे होगा। तो सेकंड फोकल लेंथ हमें निकालना है और पावर निकालना है। ठीक है, तो पावर का संबंध सेकंड फोकल लेंथ से है। देखिए P इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन F2, ये लेंगे और ये लेंगे। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले पावर ही निकाली गई है, हमें लगता है ये फॉर्मूला भी उठाया गया है। चलते हैं देखते हैं, हाँ पावर फाइंड कर रहे हैं, तो चलिए पावर ही फाइंड कर लेते हैं और फिर उससे फोकल लेंथ निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है ना। तो ये फॉर्मूला हमने उठाया, देखिए, और सब्स्टिट्यूशन कर देना है, सिंपल। अब देखो लेंस का जो मीडियम है वो ग्लास है, तो ये तो ग्लास हो गया, ये 3/2 रख देंगे। ठीक, और ऑब्जेक्ट और इमेज मीडियम साफ है, ये कह रहे हैं एयर ऑब्जेक्ट मीडियम में है और वाटर जो है वो इमेज मीडियम में है, तो यहाँ पे एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यहाँ पे वाटर का। और R1 और R2 की वैल्यू विद साइन रखनी है, R के टर्म्स में आ रही है ना, तो ध्यान दीजिएगा साइन कन्वेंशन के हिसाब से जब रेज इधर से इधर जाएंगी, देखना ना ये ऑब्जेक्ट मीडियम है, तो रे जब ऐसे चलती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे, समझिए इस बात को। ये देखिए कि कैसे R को साइन देना है। तो साइन देने में जैसे आप ये ध्यान दीजिएगा कि एयर से ये इंसिडेंट रे ऐसे चलती चली जाएगी ना, ऐसे, ये देखिए, है ना ये। तो ये इंसिडेंट रे पहले सरफेस से जब गिर रही है तो ये उसे कॉन्वेक्स अपीयर हो रहा है, तो साइन क्या देंगे इसका, पॉजिटिव, है ना। और ध्यान दीजिएगा, अब ये जब दूसरे सरफेस पे गिरी रहे तो उसके लिए ये सरफेस इधर से कॉनकेव हो गई, है ना, इधर से ऐसे, है ना, कॉनकेव हो गया, ये देखिए, है ना, ये मैं कह रहा हूँ ऐसे, ये देखिए कॉनकेव हो गया, है ना। तो ये R निगेटिव लीजिएगा, ये साइन कन्वेंशन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। कॉन्वेक्स इज पॉजिटिव, कॉनकेव इज निगेटिव, और ये इंसिडेंट रेज डिसाइड करती हैं। तो चलिए इस बात को दिमाग में रखते हुए साइन के साथ ये सब कुछ रखते हैं वैल्यूज। अच्छा, ऑब्जेक्ट मीडियम 1 हो गया, इमेज मीडियम जो है वो 4/3 है, ग्लास जो है वो 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे रखा, देखिए 3/2 -1, 3/2 -4/3 रख दिया। और ये देखो पहला R पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव, ये ध्यान रखना है, अभी मैंने बताया था आपको। बस इसे सॉल्व कर लें, और कुछ खास बात नहीं है। ये बाकी तो मैथमेटिक्स चल रही है, आप देख लीजिए इसे, बाकी मैथमेटिक्स है, आप समझदार हो, आपको मालूम है क्या मैथमेटिक्स होनी है। और बेसिकली यहाँ तक सब्स्टिट्यूशन तक जो है फिजिक्स है, उसके बाद तो मैथमेटिक्स शुरू हो जाती है। ये देखिए P की वैल्यू आ गई है ना। आगे बढ़ते हैं, ये 4 और 6 है ना, तो 2/3 हो जाएगा। तो P तो ये आ गया, ठीक। और P से ही हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं, सेकंड फोकल लेंथ, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं। एक आंसर तो ये हो गया, और दूसरा ये होगा, यहाँ से अगर हम चलेंगे तो F2 इज इक्वल टू म्यू आई अपॉन P। ध्यान दीजिएगा, ये मत रट लीजिएगा F इज इक्वल टू 1/P। जानते हैं 1/P कब होता है, जो रटा रहता है आप लोगों को, F इज इक्वल टू 1/P, P इज इक्वल टू 1/F, वो तब होता है जब ये एयर हो, लेंस इन एयर। अगर ये मीडियम जो है एयर हो जाए तो ऐसा हो जाता है 1/F, लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं है, ऊपर 1 नहीं होता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। वो तो एयर थी इसलिए 1 था, अदरवाइज जो भी मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा। अच्छा, तो चलिए यहाँ पे रख देते हैं, इमेज मीडियम 4/3 है और P जो है ये निकल के है, ये रख दिया। ये देखिए फाइनली फोकल लेंथ ये निकल के आई, देखिए 2R। ये है तरीका, ठीक है। एक क्वेश्चन और दिखाता हूँ जिससे पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको, इस फॉर्मूले को यूज़ करने की दिखाता हूँ कैसे। देखिए
ये क्वेश्चन है जेई एडवांस में आया हुआ, अच्छा क्वेश्चन है और मोर देन वन करेक्ट वाला होगा ऑप्शन इसमें, आप इसे पढ़िए, इसका कुछ हिस्सा मेन में भी आ सकता है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पढ़िए आप इस क्वेश्चन को, मैं समय देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है अ ट्रांसपेरेंट थिन फिल्म ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस, ये एक थिन फिल्म है यूनिफॉर्म थिकनेस की, ये थिकनेस ऐसे बराबर है कह रहे हैं, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 इस 1.4, तो N1 ये जो मीडियम है इसका है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका लेंस बना हुआ है, ये 1.4 कह रहे हैं, इज कोटेड ऑन द कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, ये r रेडियस का ये स्फेरिकल सरफेस है ना, कॉन्वेक्स सरफेस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, इस पे ये चढ़ाया गया है ये फिल्म, है ना, लिखा है ना इसमें, कोटेड का मतलब ऐसे चढ़ा दिया गया है, ठीक है। As shown in figure, the rays of light parallel to the axis of the cylinder traversing through the film from air to glass get focused at a distance f1, मतलब एयर से जब ग्लास की तरफ जा रही हैं पैरेलल रेस गिराई जा रही हैं ऐसे यहाँ पे, तो ये जब ग्लास, ये ग्लास है इधर जा रही हैं तो कहीं फोकस होती है, वो फोकल पॉइंट जो है वो f1 है ना, वो पोजीशन या डिस्टेंस, और वाइल रेज ऑफ लाइट ट्रेवर्सिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर, अगर उधर से गिरा दी जाए तो फिर ये जो फोकस जहाँ पे हो रही है वो डिस्टेंस f2 है। कहने का वही मतलब है कि डायरेक्शन बदलने का सीधा सा मतलब है कि ऑब्जेक्ट मीडियम और इमेज मीडियम जो पहले वाले केस में था वो उल्टा हो गया है, इधर से अगर रेस गिराई जा रही तो एयर अगर ऑब्जेक्ट मीडियम है तो फाइनली ग्लास जो होगा ये जो दिया हुआ है ये इमेज मीडियम हो जाएगा, अगर उधर से रेज आ रही हैं तो ये ऑब्जेक्ट मीडियम बन जाएगा और ये फाइनली इमेज मीडियम बन जाएगा, बीच में ये लेंस का तो मीडियम है ही। और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर ये थिकनेस इक्वल है तो दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम लेना है, आर, ये भी आर और ये भी आर, ठीक है। चलिए फाइंड करते हैं एक एक फोकल लेंथ, एक बार रेस को इधर से गिरा के एक बार उधर से गिरा के, कैसे देखिए। तो फॉर F1 रे पासेस फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो देखिए एयर से रे चली और ग्लास में गई, ऐसे इंसिडेंट रे बनाना इसलिए जरूरी होता है, इसी से मीडियम डिसाइड हो जाता है कि भाई अगर ऑब्जेक्ट मीडियम डिफाइंड हो गया जहां इंसिडेंट रेज हैं तो फाइनली इमेज मीडियम भी डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो करना ही है। N1 जो है वो 1.4 दिया है इस जो फिल्म कोटेड है उसका मीडियम, और ये तो ग्लास दिया है 1.5, और एयर का तो आप जानते ही 1 होता है। चलिए म्यू ऑब्जेक्ट मीडियम 1 हो गया, ये ग्लास का या ग्लास क्या कहें, ये जो लेंस है लेंस का जो मीडियम है ये 1.4 हो गया, और ग्लास तो उधर है वो, है ना, ये 1.5 हो गया उधर वाला मीडियम जो इस समय इमेज मीडियम बना है। फॉर्मूला रखते हैं, ये देखिए फोकल लेंथ वाला म्यू आई अपॉन एफ, फिर वही बात है कि अगर फोकल लेंथ पूछ रहे हैं ना तो सेकंड फोकल लेंथ ही फाइंड करना है, ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला है सेकंड फोकल लेंथ वाला, ध्यान रखिएगा। जो फर्स्ट फोकल लेंथ जो होती है वो ऑब्जेक्ट मीडियम से संबंधित है, तो वहां पे यहाँ म्यू होता है, ये म्यू आई है, ठीक है। अच्छा चलिए सब्स्टिट्यूशन करते हैं, तो पहले केस में ये F1 दिया है क्वेश्चन में, और ये म्यू आई जो है 1.5 हो गया, सब मीडियम रख दे रहे हैं, आप खुद देख लीजिए, म्यू जो है 1.4, म्यू 1 हो गया, ऐसे यहाँ भी रख दिया। अब आर जरा डिसाइड कर लेते हैं, ये बहुत सावधानी से करना होता है साइन। अब देखो इधर से रेस गिर रही है तो ये भी कॉन्वेक्स सरफेस इनके लिए, और रेज आगे बढ़ेंगी तो अब भी कॉन्वेक्स, इधर से ध्यान दीजिएगा, यही रेडियस के लिए साइन कन्वेंशन का तरीका है, ये दोनों जो है कॉन्वेक्स मिलने इसलिए दोनों ही पॉजिटिव, ठीक। और इसको अब सॉल्व कर लेते हैं, बाकी तो मैथमेटिक्स है सिंपल सी, आप देख लीजिएगा, कोई स्पेशल बात नहीं है इसमें, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा, है ना, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। तो आप मैथमेटिक्स तो देख लीजिए, मेन तो फिजिक्स यहाँ तक है, सब्स्टिट्यूशन तक, ठीक। ये आ गया पहला F1 जो है वो 3R आ गया, और फिर दूसरा जरा फाइंड करते हैं। तो दूसरा फाइंड करने में देखिए अब की बार रे जो है ग्लास से एयर की तरफ आ रही, ठीक। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे अब की बार ये ऑब्जेक्ट मीडियम ग्लास हो गया, है ना, और इमेज मीडियम क्या हो जाएगा, एयर हो जाएगा, ठीक।
तो इस तरह से सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो देखिए अब की बार ऑब्जेक्ट मीडियम 1.5 और इमेज मीडियम जो है वो देखिए 1 एयर, ठीक है ना फाइनल। तो रेज इसमें चली जाएंगी, बस फिर सब्स्टिट्यूशन कर दिया। हाँ अब की बार जरा ध्यान दीजिएगा R1 और R2 का साइन, इधर से रेस अगर गिरेंगी तो ये सरफेस इन रेस के लिए कॉनकेव हो गया, उधर से देखिए कॉनकेव हो गया, और ये आगे बढ़ेंगे तो ये भी कॉनकेव है, और कॉनकेव इज निगेटिव। इधर से दोनों कॉन्वेक्स हो गए थे, इधर से दोनों ही कॉनकेव हो गए हैं। नतीजा ये दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये देखिए माइनस माइनस रख दिया। बाकी इस हिसाब से ऑब्जेक्ट मीडियम और इमेज मीडियम ये रखा जा चुका है। बाकी कैलकुलेशन है, ये भी कैलकुलेट कीजिए, ये दूसरा फोकल पॉइंट भी आ जाएगा, ये 2R। तो ये आंसर्स हैं इसके, है ना। तो देख लीजिएगा क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शंस दिए हुए हैं, F1 और F2, ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया। यहाँ तक आके पूरा फॉर्मूला यूज़ करने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। हालांकि इस फॉर्मूले के ज़रिए आप इमेज की पोजीशन भी फाइंड कर सकते हैं, उस पर भी मेरे पास क्वेश्चन हो सकता है। अगर रिक्वायरमेंट होगी तो बताइएगा, मैं उस पर भी बेस्ट क्वेश्चन दूंगा या किसी दिन कोई वीडियो आपको दिखाता हूँ, ठीक है, जिससे इमेज की पोजीशन भी आप कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द सेम रिलेशन। कौन सा रिलेशन? द जनरलाइज रिलेशन ऑफ लेंस। इससे और भी केसेस सॉल्व होते हैं, ठीक है। अगर जनरल रिलेशन के विषय में और जानकारी चाहिए तो बताइएगा, मैं दूंगा उस पर वीडियो, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस सीरीज को देखते रहिएगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा आपका, ठीक है। हेल्प करेगा आपको, जेई मेन में ही नहीं एडवांस में भी हेल्प करेगा, ठीक है।